अध्याय 18 यात्रा। मिलान। लियोनेल की आवाज सुनकर मिलान ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी लंबी एफ ग्रेड की टॉवर शील्ड ली और उसे आगे की ओर पटका, जिससे सी ग्रेड का इनवैलिड पीछे की ओर धकेल दिया गया। जोएल ने तुरंत पीछा किया, उसकी एफ ग्रेड की भाला मिलान के कंधे के ऊपर से छेदती हुई जैसे कि दोनों एक थे। बस ऐसे ही एक और सी ग्रेड का इनवैलिड गिर गया। लियोनेल के पीछे चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन यूरी, जो एकमात्र व्यक्ति थी जो उसके नेतृत्व को अस्वीकार करना चाहती थी, ने भी अपने होंठ कसकर बंद कर लिए थे। इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि इस समूह का 1/3 हिस्सा उन पुरुषों से बना था जिन्होंने पहले ही फुटबॉल के मैदान पर उसके साथ 4 साल बिताए थे। भले ही ऐसा नहीं था, परिणाम खुद ही बोल रहे थे। उन्होंने इन 3 दिनों में दर्जनों लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्हें कभी भी इनवैलिड का कोई ऐसा समूह नहीं मिला जिसे वे संभाल नहीं सकते थे। सबसे खतरनाक स्थिति जिसका उन्होंने सामना किया था वह 10 डिग्रेड इनवैलिड का एक समूह था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वे इसे कुछ भी नहीं मानते थे। समय के साथ समूह ने अधिक आत्मविश्वास हासिल किया और शांत हो गया, उनकी तनावग्रस्त नसें ढीली हो गईं। फिर भी वे किसी तरह से आत्मसंतुष्ट भी नहीं हुए। नहीं, यह कोई गलती नहीं थी। जोएल, मिलान और जेम्स ने हमेशा लियोनेल के आदेशों का बारीकी से पालन किया। यह वे ही थे जिन्होंने बाकी लोगों के लिए उदाहरण स्थापित किया। शायद यह केवल यूरी और शांत आयना ही थी जो जानती थी कि चीजें इतनी आसान नहीं होनी चाहिए थीं। यह कोई संयोग नहीं था कि उनमें से ज्यादातर के पास केवल एफ ग्रेड के खजाने थे। जिस जोन में वे प्रवेश करते थे वह केवल उसी स्तर का था, इसलिए उन्होंने कोई बेहतर पुरस्कार नहीं कमाए थे। केवल एफ ग्रेड के उप-आयामी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बावजूद बस देखिए कि उनमें से कितने मर गए हैं। उनमें से आधे से अधिक अपने परिवारों को फिर कभी नहीं देखेंगे। लेकिन किसी तरह वे एफ से सी ग्रेड इनवैलिड के समुद्रों को ऐसे पार कर रहे थे जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। मेटामॉर्फोसिस कब से इतना मजाक बन गया? एक पल के लिए यूरी ने यह भी मान लिया था कि लियोनेल प्रतिशोध के रूप में उसे अग्रिम पंक्ति में धकेल देगा, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा भी नहीं किया था। लियोनेल की ओर देखते हुए यूरी ने भौहें चढ़ा ली। लियोनेल ने इन कई दिनों में एक बार भी हमला नहीं किया था, लेकिन वह निश्चित थी कि उस पर मौजूद खजाने एफ ग्रेड से ऊपर थे। और उसने अपने खुद के कटौती के माध्यम से सीखा था कि वह वास्तव में आईना से पहले ही जाग गया था, भले ही उसकी लेडी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। आखिर चल क्या रहा था? यूरी लियोनेल को लंबे समय से जानती थी। वह जानती थी कि वह बुद्धिमान है। वह उसके व्यक्तित्व को भी काफी पसंद करती थी। वह दयालु और सम्मानजनक था। वह उस तरह का व्यक्ति था जिसे वह अपनी मिस के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं करती। समस्या यह थी कि वह बहुत कमजोर था। लेकिन क्या वह सच में कमजोर था? उसे अब पता नहीं था। उसकी निगाह लियोनेल की मुड़ी हुई भुजाओं पर पड़ी। वह देख सकती थी कि हर बार जब कोई और इनवैलिड गिरता है तो उसकी उंगलियां उसकी अपनी ट्राइसेप में मजबूती से धंस जाती हैं। लियोनेल ने आकाश की ओर देखा। सूरज को ढलते देखकर उसने एक फैसला किया। आज के लिए रुकते हैं। समूह फिलहाल एक ऐसे स्थान के बीच में था जिसे वे शहर के खंडहर कहने के लिए मजबूर थे। यह बहुत उन्नत शहर था जो कभी उनकी तीसरे स्थान की अकादमी से घिरा हुआ था, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से मलबा था। स्वर्ग द्वीप के आसमान से गिरने के बाद उनमें से कई ने ऊंची गगनचुंबी इमारतों को बर्बाद कर दिया। जिन इमारतों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा था वे भी भयंकर भूकंपों के बाद ढह गईं। रात के लिए आश्रय खोजने के लिए समूह को इमारतों के बचे हुए हिस्सों में खुदाई करनी पड़ी ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें कोई तहखाना मिला है जो ढहने से बच गया हो। पहले वे आशंकित थे। क्या होगा यदि वे फंस गए या उससे भी बदतर कुचलकर मर गए? लेकिन ऐसा लग रहा था कि लियोनेल बता सकता है कि कौन से सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। हालांकि लियोनेल ने कभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझाया कि वास्तव में उसकी क्षमताएं क्या थीं, लेकिन सभी ने सिर्फ 3 दिनों में उनमें लगभग अचूक विश्वास हासिल कर लिया। आईना, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, लियोनेल ने कहा। बिना कुछ कहे
आईना धातु और पत्थर के उस स्लैब के पास चली गई जिसे लियोनेल ने बताया था और उसे उठा लिया। ऐसी छोटी लड़की को इतनी भारी भार उठाते हुए देखना कभी भी अजीब नहीं होगा, लेकिन यह अतीत की तुलना में कम से कम आसान था। फिर भी समूह के लिए सबसे असहज महसूस हुआ आईना और लियोनेल के बीच संबंधों में अजीब मोड़। उन्होंने महसूस किया कि अतीत में लियोनेल कभी भी आईना को इस तरह का नीच काम करने के लिए नहीं कहेगा, न ही वह उससे इतनी तटस्थता से बात करेगा। उसने उसे आदेश और कार्य उसी तरह दिए जैसे उसने किसी और को दिए थे। समूह ने सामूहिक रूप से आह भरी और आईना को धन्यवाद दिया क्योंकि वे गुजरे। अंत में आईना ने धीरे धीरे स्लैब को नीचे गिराया, जिससे वे बाहर से अलग हो गए। इस बार उन्हें जो भूमिगत जगह मिली उसका आकार 10 गुना 10 मीटर था। इसने उन सभी को अपने लिए पर्याप्त जगह दी। हमेशा की तरह यूरी एक एफ ग्रेड का तंबू लाई जो आधी से ज्यादा जगह ले लेता था, जिसमें समूह की महिलाओं को आमंत्रित किया जाता था। यह बहुत सुविधाजनक बात थी। लियोनेल ने लगभग समान क्षमताओं के टियर 4 ब्लैक खजाने को चुना था। ठीक है, इसे पृथ्वी के लोगों द्वारा सी ग्रेड का खजाना माना जाएगा, लेकिन उसने अपनी जेब में मौजूद कंगन को चुना। साथ ही हमेशा की तरह सवाना हिचकिचाई, उसके कदम तंबू के बाहर रुक गए। उसने अंततः अंदर प्रवेश करने से पहले एक जटिल नज़र से लियोनेल की ओर वापस देखा। कितना विरोधाभासी है। लियोनेल खुद से कड़वाहट से मुस्कुराया। अतीत में सवाना ही हमेशा आईना की रक्षा करती थी। लियोनेल के समग्र अच्छे लड़के व्यक्तित्व के बावजूद वह उसके खिलाफ भी सुरक्षात्मक थी, आईना को दुनिया की सभी बुराइयों से बचाती थी। नतीजतन वह यूरी की तुलना में हमेशा उसके साथ सबसे तीखी रही थी। लेकिन अब उनकी भूमिकाएं स्पष्ट रूप से बदल गई थीं। और वह शायद वह व्यक्ति थी जो सबसे अच्छी तरह से समझती थी कि लियोनेल इस समय कैसा महसूस कर रहा है। लियोनेल क्रॉस लेग करके बैठ गया, उसकी पीठ पर धातु का कंटेनर पत्थर से थोड़ा टकरा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया। उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर जेम्स और बाकी लड़कों ने उसे परेशान नहीं करने का फैसला किया। यूरी ने उन्हें जो स्लीपिंग बैग दिए थे उन्हें लुढ़का दिया। उन्हें जागने के लिए किसी स्काउट की जरूरत नहीं थी, वे जानते थे कि केवल लियोनेल ही पर्याप्त होगा। यूरी ने लियोनेल को भी एक स्लीपिंग बैग दिया था, लेकिन उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। जब वह उसे हर रात ठंडी पत्थर की फर्श पर बैठे देखती थी, तो वह आमतौर पर हंसती थी, यह मानते हुए कि उसका गर्व बढ़ा छाकर है। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सच तो यह है कि लियोनेल माया मंदिर में महीनों बिताने के बाद इस तरह सोने का आदी हो गया था। बेशक वह उसे यह समझाने की जहमत नहीं उठा सकता था। लियोनेल अपनी ही दुनिया में डूब गया। यह खाली होने के साथ साथ पूरी तरह से सतर्क रहने की एक अजीब स्थिति थी। उसके शरीर के 50 मीटर के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से उसकी पकड़ में था। आखिर यह मेरी क्षमता क्या है? मैं इसे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। लियोनेल को लगा कि वह अपनी क्षमता के हर दिन नए पहलुओं को सीख रहा है। डायमेंशनल क्लींच का अभ्यास शुरू करने के बाद नए दरवाजे लगातार खुलते गए। हालांकि डायमेंशनल क्लींच को प्रसारित करने में केवल एक ही समस्या थी। जब भी वह ऐसा करता था, इनवैलिड को उनकी स्थिति का पता लगाना बहुत आसान हो जाता था। पहली रात के दौरान लियोनेल को उन्हें साफ करने के लिए चुपचाप बाहर निकलने और चुपके से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उसका पेट पूरी तरह से खराब हो गया था। उस दिन से उसने अपनी क्षमता का 1% से भी कम में डायमेंशनल क्लींच को प्रसारित किया। इससे उसकी प्रगति धीमी हो गई, लेकिन इसने उसे बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्वक खेती करने की भी अनुमति दी। इसके साथ लियोनेल ने एक नया आंकड़ा बंद कर दिया, आत्मा। लियोनेल मोरालेस। ताकत 0.72, गति 0.67 प्लस 0.1, चपलता 0.75 प्लस 0.1, समन्वय 0.99, सहनशक्ति 0.78 प्लस 0.05, प्रतिक्रियाएं 0.99, आत्मा 0.10। आत्मा वह थी जिसे लियोनेल ने उस अजीब ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता के रूप में वर्गीकृत किया था। उसकी अन्य आंकड़ों के विपरीत जो मानव शरीर की सीमा से मापे गए थे,
लियोनेल ने एक टियर 9 ब्लैक खतरे की ऊर्जा घनत्व को 1.00 निर्धारित किया। उसने इस तरह से वर्गीकृत करने के बाद उसने तुरंत खुद को 0.10 के लिए स्लॉट किया। हालांकि 3 दिनों में यह 1 इंच भी नहीं हिला था, या अधिक सटीक रूप से यह था, लेकिन लियोनेल इसे इतना तीखा पंजीकृत नहीं कर सका कि उस पर कोई संख्या डाल सके। फिर भी अन्य उत्कृष्ट प्रभाव थे। लियोनेल की प्रतिक्रियाएं और समन्वय 0.99 तक सुधर गए थे। यह केवल अब था कि उसे लगा कि 1.00 की बाधा असाधारण रूप से मोटी है। सौभाग्य से, हालांकि उसका समन्वय और प्रतिक्रियाएं पीसने की गति से धीमी हो गई थीं, उसके अन्य आंकड़े भी सभ्य रूप से बढ़ गए थे। अपने खजाने से मिलने वाले बूस्ट को अलग रखते हुए उसकी गति 0.57 और उसकी चपलता 0.65 तक सुधर गई थी। निश्चित रूप से उसकी ताकत में 0.05 की छलांग और उसकी सहनशक्ति में 0.73 की वृद्धि हुई थी। लियोनेल जो बता सकता था, उससे ये बदलाव निश्चित रूप से डायमेंशनल क्लींच से नहीं आए थे। उसने उस तकनीक को मुख्य रूप से इसलिए चुना था क्योंकि इससे उसकी आत्मा में वृद्धि हुई थी। उसकी आत्मा विस्तार से उसके समन्वय और प्रतिक्रियाओं में वृद्धि हुई। इसके अलावा उसके समन्वय का उसकी चपलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, लेकिन आत्मा का उसकी ताकत या गति पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। सीधे शब्दों में कहें तो लियोनेल को कोई अंदाजा नहीं था कि ये आंकड़ों में वृद्धि कहां से हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे एक गति से समय के साथ बेहतर हो रहा था जो उसके नियंत्रण से बाहर थी, और जो कुछ भी सुधार था वह जोन में दिखाई नहीं दे रहा था। यह शायद अंकल मोंटेज द्वारा छद्म चौथी आयामी संविधानों के बारे में कही गई बातों से संबंधित हो सकता है। शायद जैसे जैसे कोई दुनिया विकसित होती है, उसके लोग भी विकसित होते हैं। पृथ्वी जैसे जैसे चौथी आयाम के करीब आती है, हम सभी अपने शीर्षक से उस छद्म को हटाने के करीब आते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, तो किसी और को यह वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? लियोनेल की आंखें खुल गईं। कुछ बड़ा आ रहा है। बिना किसी आवाज के लियोनेल कूदकर खड़ा हो गया। उसके आसपास हर कोई पहले से ही गहरी नींद में लग रहा था। समय देखकर उसे कई घंटों से डायमेंशनल क्लींच का अभ्यास करना चाहिए था। एक छोटे दूसरे निकास की ओर बढ़ते हुए लियोनेल ने कुछ ताकत लगाई और चुपचाप चला गया। रात के आसमान और ऊंची चांदनी के नीचे दिखाई दिया। बी ग्रेड। लियोनेल ने आह भरी। जिस समूह को उसने 2 रात पहले निकाला था, वह सिर्फ एफ ग्रेड इनवैलिड का एक गुच्छा था। उसके आंकड़ों में उनकी वृद्धि इतनी कम थी कि लियोनेल जानता था कि उनका उसकी आंकड़ों में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। हालांकि यह तेजी से आ रहा इनवैलिड बी ग्रेड का था, लेकिन लियोनेल को डर नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि वह जानता था कि जिस पुजारी से उसे इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी, वह खुद बी ग्रेड से एक टुकड़ा दूर था। लियोनेल को इन कुछ दिनों में कुछ एहसास हुआ था। सबसे पहले, इनवैलिड मनुष्यों जितने बुद्धिमान नहीं थे, जिससे वे जोन के बॉस से कम खतरनाक हो गए थे। दूसरा, सभी इनवैलिड की क्षमताएं समान नहीं थीं। उन्होंने उन क्षमताओं का मानवीकरण किया जो उनके पास होतीं यदि वे जागृति प्रक्रिया से बच जाते। सीधे शब्दों में कहें तो, पुजारी एक सी ग्रेड स्पिरिट प्रकार की इकाई थी। इसने उसे लियोनेल जैसे भोली युवा के लिए विशेष रूप से खतरनाक बना दिया, जो शक्तियों और क्षमताओं की इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। पुजारी की आत्मा वास्तव में लियोनेल के वर्तमान आंकड़ों से बहुत अधिक थी। यह सब कहने के लिए कि बी ग्रेड की गति वाला इनवैलिड जैसे कि लियोनेल की ओर अब दौड़ रहा था, उससे निपटना बहुत आसान था। तुम यहां क्यों आए? लियोनेल मलबे के ऊपर खड़ा था, उसका बायां हाथ शांति से उसकी पीठ की ओर पहुंच रहा था और उसका दाहिना हाथ उसकी कमर से उसकी सफेद हड्डियों की एटलेटल खींच रहा था। 40 मीटर। 30। तुम कब से बहुत करीब आ गए हो। एक सुंदर चांदी की डाट जिसके एक छोर पर सफेद पंख थे, लियोनेल के हाथ में दिखाई दी। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा था, जो लियोनेल की एटलेटल के ऊपर बैठे हुए एक घातक हथियार के बजाय कला के एक काम की तरह दिख रहा था। अपनी बाह को पीछे की ओर करके और अपनी क्षमता का मुश्किल से 20% जारी करते हुए लियोनेल ने चांदी की एक रेखा को आसमान के पार काट दिया,
जो सुस्त चांदनी को दर्शाती है। रात में एक पिशाच की तरह आगे बढ़ने वाला इनवैलिड अचानक माथे पर लग गया। एक गोली के घाव के रूप में पतला एक छेद उसकी खोपड़ी को खून से लाल कर रहा था। भारी मन से लियोनेल ने उनके बीच की 20 मीटर की दूरी तय की। कॉल ऑफ द विंड का उसका उपयोग पहले से ही इतना परिष्कृत था कि इतनी कम दूरी पर दुश्मन का जीवित रहना असंभव था। इनवैलिड के किनारे झुकते हुए जो प्रकाश के मोतियों में बदलने लगा था, उसने उसके चेहरे की झलक देखी। जिस आखिरी दिन उसने स्कूल में अपनी बाइक चलाई थी, चैंपियनशिप गेम के दिन, यह इनवैलिड उन लोगों में से था जिन्होंने उसका अभिवादन किया और उसे शुभकामनाएं दी। उसने यह भी कहा कि उसने लियोनेल के उस समय आईना के साथ सफल होने पर दाव लगाया था। इस बिंदु तक ऐसा लग रहा था जैसे यह एक जीवन भर पहले की बात है। लियोनेल ने अपनी डांट उठाई। यह थोड़ी क्षतिग्रस्त थी, लेकिन अगर उसका खजाना कच्चे माल से डांट बना सकता है, तो इसमें खरोंच और खरोंच वाले लोगों की मरम्मत करने की क्षमता क्यों नहीं होगी? अब तक लियोनेल के पास अभी भी 200 थे जो इसके साथ आए थे। मुझे लगता है कि आज रात के लिए इतना ही काफी है। मैं वापस जाऊंगा और आराम करूंगा। लियोनेल ने अचानक अपने कंधे के ऊपर देखा, उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। उसने सोचा कि उसे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही लियोनेल आगे की जांच करने वाला था, उसका दिमाग कांप गया। उसकी बाह पर एक असंवेदनशील काले रंग का कलाई बैंड जो उसकी लचीली कवच में निर्बाध रूप से मिश्रित हो गया, उसे चुपचाप एक निश्चित दिशा में खींच लिया। एक जोन दिखाई दिया था, लेकिन इतना ही नहीं। यह इस जगह के 500 मीटर के भीतर था। लेकिन लियोनेल को वास्तव में जिस बात ने झकझोर दिया, वह यह थी कि उसने न केवल एक बल्कि 7 ए ग्रेड इनवैलिड को महसूस किया। यह तब था जब लियोनेल ने महसूस किया कि उसके बी ग्रेड अंडर क्लासमैन का दिखना कोई संयोग नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि जोन खुलने से इनवैलिड भी आकर्षित होते हों?